हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि वो हाई सभी से कहता है कि अगर आज ब्रदर लिंग फेंग ना होते तो अब तक हम सभी मारे जाते। शुक्र है कि इसकी वजह से हमें आज कुछ भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ पॉइजन सेट का लीडर ये सब देख रहा होता है और अपने साथियों से कहता है कि मेरे सामने आज तक बड़े बड़े कल्टीवेटर्स भी नहीं टिक पाए हैं, तो ये बच्चा मेरा मुकाबला कैसे कर रहा था? क्या सच में ये एक बच्चा इंसान है या नहीं? इस पर उसका साथी उसे कहता है कि कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर वो उसे जवाब देता है कि लिंग फेंग और उसके साथ दोनों लड़कियों के पास लाजवाब मैजिकल पावर्स हैं, ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। तभी दूसरी तरफ सीन चेंज हो जाता है जहां लिंग फेंग और बाकी सभी डिसेबल के सामने एक पर्पल फॉर्मेशन अरे एक्टिवेट हो जाती है। इसे देखकर लिंग फेंग भी काफी शौक हो जाता है। तभी हमें इस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि असल में एक टेंपल सा होता है। वही ये देखकर वो हाई उन्हें कहता है कि अरे वाह, पर्पल सन प्लेस की फॉर्मेशन आखिरकार ओपन हो गई है। इस पर दूसरा डिसेबल जवाब देता है कि ये हो ही ना बात, मैंने सुना है कि बहुत से गॉड्स इस जियांग होली प्लेस में आए हुए हैं, इसमें हमें जरूर लाजवाब किस्म के ट्रेजर मिल सकते हैं। तभी ब्रदर लिंग फेंग से कहता है कि बाय जियांग होली प्लेस अब ओपन हो गया है, हम सभी अंदर जाने के लिए अब तैयार हैं। तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन का पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। इसे देखकर एक डिसेबल कहता है कि एंट्रेंस भी अब पूरी तरह खुल चुका है। तभी मिस लिवली उन्हें पूछती है कि क्या पर्पल सन प्लेस असल में एक अलग ही डायमेंशन है? इस पर वो हाई उसे जवाब देता है कि असल में जियांग होली स्पेस का अपना अलग का खुद का स्पेस है। तो साथ ही वो सभी उसी में से ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी हम उस फेनिक्स फ्लैग शिप को देखते हैं जो कि वो भी उस पोर्टल की तरफ आने लगता है। तभी उसमें एक लड़की अपनी बहन को बताती है कि सिस्टर वांग किंग पर्पल सन प्लेस ओपन हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर उसे जवाब देती है कि आप लोगों की इजाज़त है, तुरंत ही इसके अंदर जाओ। और इसी तरह वो लोग भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी हम वहाँ कुछ और डिसेबल को देखते हैं जो कि वो लोग भी अभी अभी वहाँ पहुँचे हुए होते हैं और वो लोग भी सीधा उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इस पर एक डिसेबल कहता है कि जल्दी पहुँचने से बेहतर है कि लेट पहुँचो पर टाइम पे पहुँचो। दूसरी तरफ पॉइजन सेट का आदमी अपने कैप्टन से कहता है कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए। जिस पर उसे जवाब देता है कि हाँ, हम ये मौका कैसे गवा सकते हैं। इसके साथ ही वो सभी भी उस पोर्टल से पर्पल सन प्लेस टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूर से टियांडू सेट के सभी डिसेबल भी उस पोर्टल को देख रहे होते हैं। इस पर एक डिसेबल अपने कैप्टन हालनी से कहता है कि पर्पल सन प्लेस ओपन हो गया है, क्या हमें भी जाना चाहिए? इस पर वो जवाब देता है कि हो सकता है वहाँ कोई जाल बचाया हुआ हो और अगर हम भी वहाँ चले गए तो इनकी तरह हम भी उस जाल में फंस जाएंगे। इस पर दूसरा डिसेबल उसे कहता है कि जियांग होली प्लेस में बहुत सारे एंशिएंट डिवाइन वेपन मौजूद हैं, अगर हमें वो मिल जाते हैं तो मुझे यकीन है कि हम भी बाकियों की तरह शक्तिशाली बन सकते हैं। इस पर हानली जवाब देता है कि जियांग होली प्लेस जाना हमारे लिए भारी कीमत पड़ सकती है, इस वजह से उससे बचने के लिए हमें बस सिर्फ टियानवू सेट और उसके साथी लिंग फेंग से दूर रहना होगा। इस पर उसका साथी उसे जवाब देता है कि हाँ भाई, सही कहा, वो लोग भी हमारी तरफ वहाँ एंशिएंट डिवाइन वेपन ढूंढने आए हुए होंगे तो उनका ध्यान उन पर ही रहेगा और हमारे लिए इनके पास इतना वक्त नहीं होगा। पर हालनी काफ़ी इंजर्ड होने की वजह से उसे बॉडी में काफ़ी पेन महसूस हो रही होती है। इस पर उसे जवाब देता है कि मैं काफ़ी इंजर्ड हुआ हूँ, इसलिए तुम लोग ही वहाँ चले जाओ, मैं यही हूँ, तुम्हारा यही इंतजार करूँगा। जिसके साथ ही वो सभी वहाँ से यहाँ एक एंशिएंट सेक्ट हुआ करता था जिससे मामूली से डिसेबल भी गॉड्स बन जाते थे। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि जियांग होली प्लेस जैसा प्लेस कल्टीवेशन के लिए काफ़ी रेयर होता है। इस पर वो हाई उसे जवाब देता है कि इस बार हमने ब्रदर लिंग फेंग के भरोसे रहकर टियांडू और पॉइजन सेट के लोगों को बड़ी आसानी से हरा दिया और उन्हें अच्छे से डिफेंड भी किया, जिसकी वजह से हम आखिरकार पर्पल सन प्लेस में आसानी से एंटर कर पाए हैं। तभी उसका भाई लिंग फेंग से कहता है कि पर्पल सन प्लेस में ये निर्वाणा वैली है जो कि हमें निर्वाणा रेल्म को अचीव करने में मदद देगी और साथ ही यहाँ एंशिएंट डिवाइन वेपन्स भी मौजूद हैं जिसे हम पर्पल सन ऑर्डर की मदद से हासिल कर सकते हैं। पर मुझे तो एंशिएंट स्पिरिचुअल वेपन्स चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे रहना है। इस पर वो लिंग फेंग से पूछता है कि
भाई अब हमें इस बार कहाँ जाना चाहिए? जिस पर लिंग फैंग उन्हें कहता है कि यहाँ निर्वाणा वैली है, मेडिसन वैली है, एयर क्विजन वैली है, हम सभी ऑलमोस्ट मंक्स हैं, हमें जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए निर्वाणा वैली जाना बेहतर रहेगा। पर तुम्हारे लिए मैं यही कहूँगा कि तुम वहीं जाओ जहाँ तुम्हें और तुम्हारी वहाँ अपनी ज़रूरियात भी पूरी हो सके और कोई ट्रेजर ढूंढते हुए तुम्हें ज़्यादा टाइम भी न लगे। जिस पर वो जवाब देता है ठीक है भाई मैं समझ गया, लेकिन अगर कल्टीवेशन लेवल अगर काफ़ी ना बढ़ जाए तो स्पिरिचुअल पाथ में जाना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। ज़ी यांग मैजिकल पावर्स काफ़ी शक्तिशाली होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है क्योंकि ऐसे ट्रेजर में काफ़ी मैजिकल पावर्स होती है जिसे हम जल्द से जल्द निर्वाणा में एंटर कर सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें अब अपने लिए ट्रेजर ढूंढना चाहिए। इस पर लिंग फैंग उन्हें जवाब देता है कि हाँ सही कहा तुमने। तभी उनके ऊपर से वो फिनिक्स फ्लैग शिप गुजरने लगती है। तभी एक डिसेबल कहता है कि हमारे अलावा बाकी लोग भी यहाँ आ रहे हैं। तभी उस फ्लैग शिप में उन खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो सभी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। इस पर लिंग फैंग उन्हें कहता है कि इस लड़की से जो ऑरा मुझे महसूस हो रही है इससे पता चलता है कि ये लड़की निर्वाणा रेल्म से भी आगे हैं। इस पर वो हाई का बाई उसे कहता है कि दो जीनियस क्लैन के बीच की युद्ध के बाद कोई भी मंक्स जो भी ट्रांसजेंडर रेल्म्स में एंटर हुआ है तो उन्हें स्टार प्लेस से निकाल दिया गया है क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी कड़ा नहीं हो सकता। ये सुनकर लिंग फैंग भी शॉक हो जाता है। जिस पर वो हाई उसे कहता है कि ये रूल स्टार प्लेस ने बनाया है क्योंकि इस उम्र में जो भी अपनी कल्टीवेशन में ट्रांसजेंडर रेल्म से भी ऊपर का होगा वो स्पिरिचुअल रोड में नहीं रह सकता। सिर्फ 10,000 रोड कंपटीशन में आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये लोग किसी को भी कम्पीट कर सकते हैं जिससे ये लोग ट्रांसजेंडर रेल्म में एंटर कर पाते हैं। यहाँ तक कि अगर तुम ट्रांसजेंडर रेल्म में एंटर नहीं कर पाते हो तो एक मंक मैक्सिमम 10 सालों के लिए उन्हें गाइड कर सकता है और फिर 10 सालों के बाद उसे भी स्टार प्लेस से निकाल दिया जाता है। इस पर उसका भाई हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब ये लोग स्टार प्लेस से हैं। इस पर वो हाई जवाब देता है कि अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ये लड़कियां स्टार प्लेस से बिलोंग करती है। इस पर लिंग फैंग जवाब देता है कि स्टार प्लेस के लोगों की निर्वाणा की ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस यंग लेडी की बॉडी से भी सेम मुझे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रही है। मुझे लगता है इसकी बॉडी है वाली सन से बिलोंग करती है। इसके साथ ही उन लड़कियों का फ्लाइंग शिप वहां से चला जाता है। तभी वो हाई की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है जहां वो सभी लोग देखते हैं कि उस पोर्टल से और भी लोग आ रहे हैं। इस पर वो कहता है कि आखिर ये लोग इतनी आसानी से एंटर कैसे कर पा रहे हैं, स्टार प्लेस ने इन्हें रोका क्यों नहीं। इस पर लिंग फैंग जवाब देता है कि अगर ये लोग भी ट्रेजर को हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं तो हमें इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। पर ये सभी मंक्स मुझे निर्वाणा लेवल 8 के कल्टिवेटर्स लग रहे हैं, इसलिए फिलहाल इनसे कोई पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत ही खबर देना। तभी वहां सुप्रीम सेट के डिसेबल भी पहुंच आते हैं और टियानवू सेट के डिसेबल्स को देखकर उनका लीडर कहता है कि ये तो टियानवू सेट के लोग हैं। इस पर उसका साथी उससे कहता है कि टियानवू सेट से परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें बस जल्द से जल्द अच्छे ट्रेजर्स को हासिल करना है, इन्हें हम बाद में देख लेंगे। इसके साथ ही वो सभी तुरंत ही वहां चले जाते हैं। तभी लिंग फैंग अपने साथियों से कहता है कि हमें सबसे पहले निर्वाणा वैली जाना होगा। इसके साथ ही वो सभी भी उस तरफ चले जाते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है जहां अब हम उसी फ्लाइंग शिप को देखते हैं जिससे वो तीनों लड़कियां अब नीचे आ जाती हैं। उनके सामने एक डिवाइन लावा लिक्विड पूल होता है। तभी कुछ देर बाद लिंग फैंग भी उस जगह पे पहुंच जाता है और वो उस जगह को देखने लगता है। तभी लिंग फैंग खुद से कहता है कि इस जगह की निर्वाणा ट्री और ये निर्वाणा पूल मेरे फादर के रिकॉर्ड में मैंने देखा था, क्योंकि इस पूल में निर्वाणा लिक्विड है, इसका लेवल हाई से लो का होता है। तभी मिस ल्यूली और बाकी सभी भी वहां पहुंच जाते हैं। इस पर मिस ल्यूली उसे कहती है और उसे पूछती है कि वो सामने मोनूमेंट किस चीज़ का है। इस पर लिंग फैंग उसे कहता है कि ये एक टेस्ट मोनूमेंट है जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करता है ताकि तुम इस निर्वाणा पूल में एंटर कर सको। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।